हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में मॉर्निंग में मिल जाया करेगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाया करेगा। इसलिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ग्लोबल कोल डिमांड लाइकली टू डिक्लाइन 2.3% बाई 2026। आईईए ने कहा है कि जो ग्लोबल कोल डिमांड है, जो विश्व में कोयले की जो मांग है उसमें डिक्लाइन आएगा। डिक्लाइन मीन्स कमी आएगी 2.3%, 2.3% की बाई 2026, 2026 तक। अब आईईए क्या है? यह है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक, तो आईईए ने कहा है जो ग्लोबल कोल डिमांड है, ग्लोबल मीन्स पूरे वर्ल्ड की बात की गई है यहाँ पर। ठीक, तो ग्लोबल कोल डिमांड जो विश्व में कोयले की जो मांग है, इज, देखिए डिमांड के बाद जो है इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि डिमांड जो है सिंगुलर नाउन है, इसीलिए जो है हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज आएगी। ठीक, और लाइकली टू, गोइंग टू, अबाउट टू, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। इसका मतलब है होने वाली है। तो जो आई ई है उसने कहा है कि जो ग्लोबल कोल डिमांड है, जो विश्व में कोयले की जो मांग है उसमें डिक्लाइन आने वाली है। कितने परसेंट की? 2.3% की बाई 2026, मतलब 2026 तक। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू आईईए, मतलब कि आईईए के अनुसार कब तक जो है कोयले में 2.3% की जो ग्लोबल डिमांड है उसमें कमी आएगी। तो वहाँ पर ईयर पूछ सकता है, 2030 हो सकता है, 2026 हो सकता है, 2028 हो सकता है, इस तरीके से ऑप्शंस आ सकते हैं। तो 2026 तक जो है ऐसा आईईए ने उम्मीद लगाई है या एक्सपेक्टेशन की है कि 2026 तक जो है कोयले की जो डिमांड है विश्व में उसमें 2.3% की गिरावट आएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ग्लोबल कोल डिमांड ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, ग्लोबल कोल डिमांड जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि डिमांड जो है सिंगुलर नाउन है, इसलिए इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। लाइकली टू, ठीक, लाइकली टू, अबाउट टू, गोइंग टू बता चुके हैं कि तीनों सिनोनिम होते हैं। इसका नाम होता है होने वाली है। तो डिक्लाइन, ठीक, तो डिक्लाइन मीन्स गिरावट, कमी। डिक्लाइन का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर डिक्रीज। ठीक, डिक्रीज होने वाली है ना, कमी होने वाली है। 2.3%, 2.3% की बाई 2026, 2026 तक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोल कंजम्पशन, कोल मीन्स कोयला, कंजम्पशन मीन्स उपभोग। तो कोल मीन्स कोयला और कंजम्पशन मीन्स होता है उपभोग, किसी चीज़ का यूज, कितना कोयले का जो है उपभोग किया जा रहा है, कंजम्पशन किया जा रहा है। ग्लोबल कोल कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन ओवर 8 बिलियन टन्स थ्रू 2026। द चार्ट शोज, चार्ट जो है दिखाता है द एपिटाइट फॉर द फ्यूल। ग्लोबल कोल कंजम्पशन जो है ये कंपाउंड नाउन है, इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। तो ग्लोबल कोल कंजम्पशन मतलब होता है कि पूरे विश्व में कोयले का कितना कंजम्पशन किया जा रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, तो ग्लोबल कोल कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की गई है। देखिए इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है टू रिमेन, रिमेन मीन्स बना रहेगा, ओवर 8 बिलियन टन्स, 8 बिलियन टन से अधिक बना रहेगा, टू 2026, 2026 तक। 2026 तक जो है ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ग्लोबल कोल कंजम्पशन जो है वो 8 बिलियन से अधिक जो है वो बना रहेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द चार्ट शोज, द चार्ट, अब चार्ट जो मैप दिखाया गया है इसमें वही बात की गई है। द चार्ट शोज, चार्ट जो है वो दिखाता है, सो मीन्स दिखाता है। द एपिटाइट, एपिटाइट मीन्स होता है किसी चीज़ की भूख, हंगर जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, द एपिटाइट फॉर द फ्यूल, फ्यूल के लिए, फ्यूल मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोल है, इन सब चीज़ों के लिए जो चार्ट है वो दिखाता है कि फ्यूल के लिए कितनी लोगों, कितनी जो है कंट्रीज में भूख है। तो एपेटाइट मीन होता है भूख। तो ग्लोबल कोल कंजम्पशन जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया, कंजम्पशन जो है सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी इज आई हुई है। इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। एक्सपेक्टेड में होता है उम्मीद लगाना या आशा करना। ठीक, तो एक्सपेक्टेड ऐसी उम्मीद की गई है टू रिमेन, रिमेन मीन्स बने रहना, ओवर 8 बिलियन, ओवर मतलब होता है से अधिक, 8 बिलियन टन से अधिक बनी रहेगी। थ्रू जो है प्रीपोजिशन है, 2026 जो है ये नाउन है। कामा सेंटेंस जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है, फुल स्टॉप लगा हुआ है।
द चार्ट सोज, द यहाँ पर आर्टिकल है, चार्ट जो है वो नाउन है, सोज जो है वर्ब है, चार्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, चार्ट सोज, चार्ट जो है वो दिखाता है। द एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स किसी चीज़ की भूख, हंगर। द आर्टिकल है, एपेटाइट जो है नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, फ्यूल जो है वो फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। कैसा वीडियो लगा, कैसा वीडियो नहीं लगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो, कमेंट आप जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। डिस्पाइट प्रोडक्शन ऑफ कोल रीचिंग अ रिकॉर्ड दिस ईयर, अब कामा यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर रुकेंगे। डिस्पाइट मीन होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का भाई होता है, डिस्पाइट का भाई होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक। इन स्पाइट में, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक। दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि इन स्पाइट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है और डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि इन स्पाइट ऑफ होता है लेकिन डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता। इसका मतलब होता है के बावजूद, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन होते हैं। डिस्पाइट प्रोडक्शन ऑफ कोल, जो कोल का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन है, प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन। डिस्पाइट प्रोडक्शन ऑफ कोल, जो कोल का प्रोडक्शन है, कोल का, कोयले का जो उत्पादन है, रीचिंग अ रिकॉर्ड, वो एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। दिस ईयर, इस साल जो है कोयले का उत्पादन जो है वो एक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इसके बावजूद, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कामा लगा हुआ है, कामा लगा हुआ है मतलब ये क्लाज पड़ा हुआ है। अब यहाँ से लिखा गया ग्लोबल डिमांड, जो विश्व में डिमांड है, इज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जा रही है, टू डिक्लाइन, वो जो है कम होगी। जो ग्लोबल डिमांड है कोयले की, ऐसी उम्मीद की जा रही है उसमें कमी आएगी। डिक्लाइन मीन्स कमी आना, मतलब गिरावट होना। डिक्लाइन मीन्स होता है गिरावट, ठीक। गिरावट आएगी बाई 2026, 2026 तक, ठीक। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक जो है वो कोयले की, जो कोयले की डिमांड है, मांग जो है उसमें कमी आएगी। अब ऐसा किसने उम्मीद की है ये आगे बताया गया है। और रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है, ठीक। रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एक जो रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा प्रिपेयर की गई है। उसमें जो है सेज, ऐसा बताया गया है या कहा गया है, ठीक। तो रिपोर्ट के लिए जो वर्ब आ रही है यहाँ पर, रिपोर्ट जो है, आर्टिकल ए जो है वो रिपोर्ट के लिए आया हुआ है, तो रिपोर्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। और रिपोर्ट के लिए वर्ब जो है वो सेज आई हुई है। बाई जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो IEA है उसने बताया है एक रिपोर्ट में कि जो कोयले का, कोयले की मांग है, कोयले प्रोडक्शन जो है इस पर तो बढ़ा हुआ है, एक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन ग्लोबल डिमांड जो है कोयले की वो धीरे धीरे 2026 तक घटेगी। तो डिस्पाइट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रोडक्शन जो है नाउन है, प्रोडक्शन में किसी चीज़ का उत्पादन होना, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, कोल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कोल की विशेषता, कोल मीन्स कोयले की विशेषता बताई है, ठीक। तो प्रोडक्शन ऑफ कोल जो है रीचिंग अ रिकॉर्ड, वो एक रिकॉर्ड स्तर तक पहुँच गया है। ये एक पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब कोई एक माइलस्टोन अचीव कर लेना। दिस ईयर, इस साल तक, तो दिस जो है एडजेक्टिव है, ईयर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है क्लाज पड़ा हुआ है, यहाँ पर कामा लगा के क्लाज पड़ा हुआ है, मेन सब्जेक्ट जो है वो हमारा ग्लोबल डिमांड है, ठीक। ये क्लाज पड़ा हुआ था यहाँ पर। तो ग्लोबल डिमांड, डिमांड चूंकि सिंगुलर है इसीलिए इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्सपेक्टेड, मतलब किसी दूसरे के द्वारा उम्मीद की गई है, ठीक। टू डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स होता है किसी चीज़ में गिरावट होना। बाई 2026, बाई प्रीपोजिशन है, 2026 जो है ये नाउन है। अब कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, अ रिपोर्ट, ठीक। रिपोर्ट जो है यहाँ पर नाउन है, बाई जो है प्रीपोजिशन है। आपको बता चुके हैं कि रिपोर्ट के लिए वर्ब जो है वो सेज आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वाइल, वाइल मीन्स जबकि, द डिक्लाइन, अब देखिए अभी जो है, अभी हमने देखा कि डिक्लाइन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ वर्ब है, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिक्लाइन जो है वर्ब है। यहाँ पर आर्टिकल द लगा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल है, इसीलिए डिक्लाइन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। यहाँ पे डिक्लाइन वर्ब है और यहाँ पर नाउन है, तो डिक्लाइन दो तरीके से यूज किया जाता है। व्हाइल मीन्स जबकि, द डिक्लाइन इज एक्सपेक्टेड, जो डिक्लाइन है, जो गिरावट है, ऐसी उम्मीद की जा रही है, टू बी, होगी, ड्यू टू अ शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, जो गिरावट है कोल डिमांड में, ठीक। ग्लोबल कोल डिमांड जो है उसमें जो गिरावट है, ठीक, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो होगी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसकी तरफ मूव कर रहे हैं लोग। कोयले का जो मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे कि पैनल होते हैं, ठीक, सोलर पैनल जो होते हैं, इनके थ्रू जो सोलर से है, विंड है, इन सब का यूज करके जो एनर्जी प्रोड्यूस किया रही है उस तरफ जो है कंट्रीज मूव कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं। वाइल, वाइल मीन्स जबकि, द यहाँ पर आर्टिकल है, डिक्लाइन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। वाइल द डिक्लाइन, डिक्लाइन सिंगुलर है इसीलिए
इज जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, वाइल द डिक्लाइन इज एक्सपेक्टेड, डिक्लाइन जो है वो उम्मीद की जा रही है कि ग्लोबल कोल डिमांड जो है उसमें डिक्लाइन आएगी। टू बी होगी, क्यों? ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, अ शिफ्ट एक बदलाव हुआ है, चेंज हुआ, शिफ्ट मीन्स चेंज, शिफ्ट मीन्स होता है किसी चीज में बदलाव होना, अ शिफ्ट चेंज हुआ है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो चेंज हुआ है मतलब बदलाव हुआ है, इसकी वजह से जो है ग्लोबल कोल डिमांड में गिरावट आएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। एंड प्लेटूइंग डिमांड इन चाइना, और चाइना में जो है, चाइना जो है कोल का अपने यहाँ इंपोर्ट करता है, मतलब आयात करता है दूसरे कंट्रीज से, तो जो चाइना प्रोडक्शन करता है, ठीक है, इसके मतलब कि कोयले के थ्रू, वो भी क्या है अपने यहाँ कम कर देगा, इसी की वजह प्लेटूइंग डिमांड, जो डिमांड है कोयले में, कोयले की, ठीक, चीन में जो कोयले की डिमांड है वो क्या है, प्लेटूइंग, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्लेटूइंग मीन्स होता है धीरे धीरे डिक्रीज होते जाना, मतलब नीचे की तरफ होते जाना, तो कोयले की जो डिमांड है चाइना में वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर रिन्यूएबल जो एनर्जी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हवा के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी, पानी के द्वारा, ठीक, इन सब पर फोकस किया जा रहा है, सोलर एनर्जी, इन सब का जो है वहाँ पर यूज ज़्यादा किया जा रहा है। चाइना में जब कोयले की डिमांड कम होगी तो वह ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबल डिमांड भी कम ही हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाइना ही यूज करता है कोयले का। तो डिमांड कैसी है? प्लेटूइंग है, प्लेटूइंग मीन्स नीचे की ओर गिरती हुई डिमांड है चाइना में। वाइल, ठीक, वाइल मीन्स जबकि, अब यहाँ बताया गया है चाइना की बात तो की गई, चाइना में जो डिमांड है कोयले की वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, जबकि इंडिया विल रिमेन, जबकि इंडिया जो है वो बना रहेगा द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फ्यूल अंटिल दैट ईयर मतलब यहाँ पर 2026 की बात की गई है, 2026 की बात की गई है। इंडिया विल रिमेन, इंडिया बना रहेगा द ड्राइविंग फोर्स मतलब मेन फोर्स बना रहेगा, जो कि सबसे ज़्यादा कोयले का यूज करेगा फॉर द फ्यूल, फ्यूल के लिए, मतलब कोयले का यूज जो है वो फ्यूल के लिए किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा, ऐसा सिर्फ इंडिया है। चाइना जो है अपने यहाँ डिमांड जो है वो कम करेगा। तो यहाँ पर वाइल जो है, सॉरी, वाइल जो है ये कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब कामा लगा हुआ है सेंटेंस, तो सेंटेंस जो है वो एंड हुआ है, फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ। वाइल जो है कंजंक्शन है, द जो है आर्टिकल है, डिक्लाइन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पस्सिव वॉइस में, यहाँ पर आई ई ए के संदर्भ में है, आई ई ए जो है उसने उम्मीद की है कि वो जो है डिक्लाइन आएगी। टू बी मीन्स के कारण, सॉरी, एक्सपेक्टेड टू बी होगी ड्यू टू मीन्स के कारण, अ शिफ्ट, शिफ्ट मीन्स बदलाव, चेंज, टूवर्ड्स जो है प्रीपोजिशन है, रिन्यूएबल एडजेक्टिव है, एनर्जी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, प्लेटूइंग जो है एडजेक्टिव है, प्लेटूइंग जो है एडजेक्टिव है, डिमांड जो है नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन, चाइना जो है फिर से नाउन है, यहाँ पर वाइल का यूज किया जाएगा एज अ कंजंक्शन, जबकि इंडिया जो है सब्जेक्ट है, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, रिमेन जो है वर्ब है, द आर्टिकल है, ड्राइविंग फोर्स जो है कंपाउंड नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, फ्यूल जो है नाउन है, अंटिल जो है प्रीपोजिशन, दैट जो है एडजेक्टिव है, ईयर जो है फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ड्राइविंग फोर्स मतलब वो फोर्स बनाया जाएगा जिसकी वजह से कोयले का यूज किया जाएगा, मतलब मुख्य रहेगा कोयले का यूज करने वाला। द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है आईईए के द्वारा, द रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन दिसंबर 15, जो रिपोर्ट है आईईए ने वो 15 दिसंबर को जारी की थी। रिलीज मीन्स होता है जारी करना, रिलीज का सिनोनिम हो जाएगा पब्लिश करना, रिलीज का सिनोनिम हो जाएगा पब्लिश। द रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन दिसंबर 15, रिपोर्ट जो है वो 15 दिसंबर को पब्लिश की गई थी। सीज द ग्लोबल डिमांड फॉर कोल राइजिंग बाई 1.4% इन 2023। रिपोर्ट रिलीज, रिपोर्ट जो है उसकी विशेषता बताई गई है, रिपोर्ट की जो है वो विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। रिलीज जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है ऑन दिसंबर 15, 15 दिसंबर को। रिपोर्ट के लिए जो वर्ब है वो सीज आ रहा है, रिपोर्ट सीज, रिपोर्ट में बताया गया, दिखाया गया है कि द ग्लोबल डिमांड, जो विश्व में डिमांड है फॉर कोल, कोयले के लिए, राइजिंग, वो क्या है बढ़ी हुई है, कितना, बाई 1.4%, 1.4% तक, इन 2023, 2023 में जो है ग्लोबल कोल डिमांड जो है वो 1.4% बढ़ी थी, ऐसा रिपोर्ट में दिखाया गया है। सरपासिंग, सरपासिंग में होता है किसी को पीछे छोड़ देना, सरपासिंग 8.5 बिलियन टन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सरपास में आगे निकल जाना। 8.5 बिलियन टन, जो 8.5 बिलियन टन जो कोल है उसका यूज जो है इस बार किया गया, उससे पीछे छोड़ दिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है कि 8.5 बिलियन टन जो है कोल का यूज किया गया हो, इसीलिए 2023 में जो है 1.4% की वृद्धि देखी गई थी। ठीक, तो राइजिंग का अपोजिट हो जाएगा डिक्लाइन, राइजिंग मीन्स किसी चीज में वृद्धि और डिक्लाइन मीन्स किसी चीज में गिरावट, कमी। द आर्टिकल है, रिपोर्ट जो है यहाँ पर नाउन है, रिपोर्ट की विशेषता बताई गई है रिलीज से। ठीक, रिलीज जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है रिपोर्ट के लिए, आन जो है प्रीपोजिशन है, दिसंबर जो है नाउन है, 15 जो है फिर से नाउन है। रिपोर्ट के लिए वर्ब आ रही है सीज, क्योंकि रिपोर्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ। द आर्टिकल है, ग्लोबल डिमांड जो कंपाउंड नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, कोल जो है नाउन है, कोल की विशेषता बताई गई है राइजिंग, कोल जो है उसकी मांग जो है बढ़ी है, राइजिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन है, 1.4% जो है नाउन है, इन प्रीपोजिशन 2023 फिर से नाउन है।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सरपासिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सरपासिंग मतलब किसी को पीछे छोड़ना। 8.5 बिलियन टन्स जो है कंपाउंड नाउन है। फॉर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम जो है फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक। फॉर द फर्स्ट टाइम जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, और इसमें फार के बाद आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, ए का यूज नहीं किया जाएगा। फार फर्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक, फार द फर्स्ट टाइम होता है, ये फ्रेजल वर्ब होती है। दिस इंक्रीज जो ये वृद्धि देखी गई है 1.4% की 2023 में। दिस इंक्रीज हाउ एवर यद्यप, मास्क, मास्क मीन्स ढकती है, हाइड, मास्क का सिनोनिम हो जाएगा हाइड, छुपाती है। स्टार्क डिफरेंस जो अच्छा खासा, स्टार्क मीन्स गुड, जो अच्छा खासा डिफरेंस है, अंतर है किसमें, अमंग रीजन्स, रीजन्स के बीच में, मतलब कि जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब में बटा हुआ है, तो क्या है, दिस इंक्रीज जो इंक्रीज है, ढकती है, मास्क मीन्स ढकती है। अब देखिए इंक्रीज जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, इंक्रीज के लिए वर्ब जो है वो मास्क आई हुई है, मास्क मीन्स हाइड करती है। स्टार्क डिफरेंस बड़े बड़े अंतर, अमंग रीजन क्षेत्रों के बीच में, यूरोपियन यूनियन जो है उसके उसमें जो है कम से कम यूज किया जा रहा है कोयले का, अमेरिका जो है वो भी कम से कम यूज कर रहा है, कुछ क्षेत्रों में जो है ज़्यादा है, कुछ क्षेत्रों में कम है, तो ये बताया गया दिस इंक्रीज जो इंक्रीज हुई है, वो जो डिफरेंसेस हैं उनको सबको कम करती है, मतलब ढकती है रीजन्स के बीच में। वाइल, वाइल मीन्स जबकि, डिमांड इन यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन यूनियन में मांग है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में, इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप, यूरोपियन यूनियन में और यूनाइटेड स्टेट जो है वो अपने यहाँ कोल का यूज कम से कम करेगा। इज एक्सपेक्टेड ऐसे उम्मीद की जा रही है, टू ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स डिक्लाइन, उसमें डिक्लाइन आई है, ठीक, बाई बाई 20% ईच, मतलब दोनों यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट जो है अपने यहाँ 20% की गिरावट की है कोयले के यूज करने में, बाई 20% ईच, दोनों देश, दोनों जो है यूरोपियन यूनियन और यूएसए जो है वो 20% की गिरावट की है अपने यहाँ। इट इज एक्सपेक्टेड, वाइल मीन्स जबकि, डिमांड मीन्स मांग, नाउन होता है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है यूरोपियन यूनियन कंपाउंड नाउन है, एंड कंजंक्शन है यूनाइटेड स्टेट जो है फिर से नाउन है। इट जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिमांड के लिए आ रहा है, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा इन है, इन है, और पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर डिमांड सिमिलर, इसीलिए इज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। तो यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट जो है अपने यहाँ उम्मीद की गई है कि वो 20% की अपने यहाँ गिरावट करेंगे। ड्रॉप मीन्स होता है किसी चीज़ में गिरावट होना। इट इज एक्सपेक्टेड ऐसी उम्मीद की गई है, कैसी उम्मीद की गई है आगे बताया गया है। इट इज एक्सपेक्टेड सॉरी, एक्सपेक्टेड मीन्स होता है किसी से उम्मीद लगाना। इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 8% इन इंडिया, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इंडिया में जो है 8% की बढ़ोतरी देखी जाएगी, राइज देखी जाएगी, राइज मीन्स वृद्धि देखी जाएगी। एंड 5% इन चाइना 2023, और 2023 में जो है चाइना में 5% की वृद्धि देखी गई कोल के यूज में, और इंडिया में 8% की वृद्धि देखी गई है। ड्यू टू डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, क्यों ऐसा किया गया, चाइना ने 5% कोल क्यों ज़्यादा यूज किया है, इंडिया ने 8% क्यों यूज की है। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है उसकी मांग अधिक थी, इसलिए जो है इंडिया ने 8% और चाइना ने 5% कोल जो है ज़्यादा यूज किया इलेक्ट्रिसिटी। एंड डिमिनिश जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जो मतलब कि बांध है, बांध से जो बिजली का उत्पादन किया जाता है उसमें गिरावट आई थी। डिमिनिश में होता है किसी चीज़ में गिरावट आना, डिमिनिश जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की वजह से बिजली जनरेट होती है उसमें गिरावट देखी गई थी, इसी वजह से जो है कोयले का यूज इस बार ज़्यादा किया गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द आईईएस एक्सपेक्टेशंस, जो आईईए है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज की जो उम्मीदें हैं, ऑफ अ डिक्लाइन एक गिरावट की, इन कोल डिमांड कोयले की मांग में, इज प्रिमाइज्ड एल्सो ऑन, वो जो है निर्भर है, प्रिमाइज्ड ऑन मीन्स होता है बेस्ड ऑन, प्रिमाइज्ड ऑन का सिनोनिम होता है बेस्ड ऑन, वो आधारित हैं, जो आईए ने उम्मीदें की हैं कि जो कोल डिमांड है ग्लोबल में, पूरे विश्व में कोयले की जो मांग है उसमें जो डिक्लाइन आएगी वो आधारित है, ऐसी उम्मीद की है जो आईए ने, वो किस पर आधारित है, इज प्रिमाइज्ड ऑन, वो निर्भर हैं, अ चेंज एक बदलाव, अगर एक बदलाव होगा तभी जो है आईई के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें जो हैं वो सही होंगी। अ चेंज इन ग्लोबल क्लाइमेट, कि ग्लोबल क्लाइमेट जो है उसमें एक बदलाव होगा, इसकी वजह से जो है कोयले की जो ग्लोबल डिमांड है उसमें भी गिरावट आएगी। द यहाँ पर आर्टिकल है आई ई एस एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन में होता है उम्मीदें, और उम्मीदें जो है एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आई हुई है, ठीक। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए आया हुआ है डिक्लाइन के, डिक्लाइन मीन्स किसी चीज़ में गिरावट होना, इन प्रीपोजिशन है, कोल डिमांड जो है फिर से कंपाउंड नाउन है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है एक्सपेक्टेशंस के लिए। प्रीमाइज्ड ऑन जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, प्रीमाइज्ड ऑन मीन्स होता है बेस्ड ऑन, जो आईए की उम्मीदें हैं वो आधारित हैं कि एक बदलाव होगा, चेंज मीन्स बदलाव, इन ग्लोबल क्लाइमेट में, उसकी वजह से जो है कोल की जो है मांग वो कम होगी। द करंट अल कंडीशंस, वर्तमान में, करंट का सिनोनिम होता है प्रेजेंट, जो प्रेजेंट अल कंडीशंस हैं, यूजुअली लिंक्ड विद, जो अल कंडीशंस होती हैं वो सामान्यतः जुड़ी होती हैं, लिंक्ड विद मीन्स होता है किसी चीज़ से जुड़ी हुई होना, लिंक्ड विद जुड़ी हुई हैं। अ ड्रायर मानसून, जो अल है, जब अल आता है तो क्या है, मानसून सूखा रहता है, इन एशिया, एशिया में,
आर एक्सपेक्टेड टू टर्न, वो जो है अल नीनो कंडीशन जो है वो ऐसी उम्मीद की जा रही है वो टर्न होगी। टर्न मीन्स चेंज होगी, मतलब कि बदलाव आएगा उसमें। और अल नीनो का अपोजिट होता है ला नीना। इज एक्सपेक्टेड टू टर्न टू ला नीना। ला नीना में जो अल नीना था, जो अल नीना है वो सामान्यतः सूखा रहता है, जोड़ा जाता है कि जब अल नीना मतलब अल नीना का इफेक्ट होगा तो जो बरसात है वो कम होगी, और ला नीना इसका अपोजिट होता है, वो ला नीना में चेंज होने वाला है। विच इज जनरली लिंक टू बेटर रेनफॉल, जो ला नीना होता है वो सामान्यतः जोड़ा जाता है कि अच्छी रेनफॉल होगी। अगर अल नीना आया तो बरसात कम होगी, ला नीना आया बरसात अधिक होगी, इसी वजह से जो है कोयले की डिमांड भी कम होगी। देखिए ये बिटवीन की स्पेलिंग जो है यहाँ पर गलत है, ठीक। बिटवीन की स्पेलिंग जो है यहाँ पर गलत है, किसी से भी टाइपो एरर हो सकती है। यहाँ पे लिखा है BRTWEEN, जबकि होती स्पेलिंग है BET, ठीक। बिटवीन 2024 एंड 2026, 2024-2026 के बीच में जो बरसात जो है वो अच्छी होगी। दिस विल प्रिज्यूमली ट्रांसलेट टू ग्रेटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट। अब जब बरसात अच्छी होगी 2024-2026 के बीच में, क्या है, दिस विल प्रिज्यूमली ट्रांसलेट, मतलब ये माना जा सकता है ग्रेटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट, इससे क्या है, बिजली का उत्पादन भी अधिक होगा। जब बरसात अधिक होगी तो बिजली का उत्पादन भी अधिक होगा। मोर मोर ओवर मीन्स के अतिरिक्त, स्टीप अपवर्ड ट्रेंड इन लो कॉस्ट सोलर फोटोलिटिक डिप्लॉयमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एड रिन्यूएबल पावर जनरेशन। मोर ओवर इसके अतिरिक्त, मतलब बरसात होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जो बिजली जनरेट होती है वो अधिक उत्पादित होगी, इसके अतिरिक्त क्या होगा, स्टीप अपवर्ड ट्रेंड, एक अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड देखी जाएगा। अपवर्ड ट्रेंड में होता है, स्टीप मीन्स बहुत अधिक, वेरी अपवर्ड ट्रेंड होगा इन लो कास्ट, लो कास्ट मीन्स कम कीमत वाले सोलर फोटो वोल्टिक डिप्लॉयमेंट, जो सोलर के पैनल बनाए जाते हैं, फोटोवोल्टिक पैनल जो होता है सूर्य एनर्जी को जो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं, उनको जो फोटो डिप्लॉयमेंट है उसमें भी वृद्धि होगी। इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जा रही है, टू एड, वो मदद करेंगे रिन्यूएबल पावर जनरेशन में मदद करेंगी। इसी वजह से जो है आईई जो है उसने कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसका यूज जो अधिक से अधिक होगा। बरसात होगी तो हाइड्रोलिक एनर्जी जो होती है, मतलब कि जो बांधों के द्वारा बिजली उत्पादित की जाती है, उसका भी उत्पादन अधिक होगा। इसीलिए जो है ग्लोबल कोल डिमांड जो है वो आने वाले समय में गिरेगी 2026 तक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।